हालेलुया। यीशु के नाम में आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर आशीष मधुकर को और बेथेल चर्च धनोली आगरा, जो ये पेज उनका है, और मैं धन्यवाद देता हूँ ये पेज पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया ताकि जो प्रभु ने मेरे हृदय में जो डाला है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम में आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं और ये अवसर दिया आपके लोगों की सेवा करने का। और मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए कि वे आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके, और वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए और ये समस्या में, ये मारामारी में आपका विश्वास बढ़े और आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाए दूसरे लोगों को कि सचमुच मसीह जीवन बहुत ही उच्च जीवन है और हमारे जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। तो वचन में हम जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने आइडेंटिटी इन द किंगडम, आपकी पहचान राज्य में क्या है, हम उसके विषय में आज हम आप बातें करेंगे प्रभु के वचन से, उसकी आत्मा से आया हुआ वचन, और अवश्य आपके जीवन में उन्नति आए, बढ़ोतरी आए। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे जब यीशु मसीह आते हैं तो वो क्या लाते हैं, हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए वो परमेश्वर का राज्य लाए। इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट जो मतलब ये रिकैप जैसा करूँगा, और मेरे दूसरे जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। यीशु आने से वाले ने ये प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह भी वही सुसमाचार प्रचार करते हैं मत्ती 4:17 में कि उसकी सोच के अनुसार नहीं चल पाऊंगा। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब आते हैं तो वो राज्य लाते हैं, और उस राज्य में प्रभु हमें सिखाता है कि कैसे चलना चाहिए। वो अधिकार देते हैं, सामर्थ्य देते हैं अपने शिष्य को, और वो शिष्य का जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार भी हुए। और फिर हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वचन में ये भी लिखा है कि पिता की ये इच्छा है कि वो तुम्हें राज्य दे। पिता की क्या इच्छा है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। और इसीलिए वही वचन मतलब उसके पहले वाले वचन में जो लूका का 12 अध्याय 12 वचन 31 में लिखा है कि तुम राज्य की खोज करो कि तुम्हें भी दी जाएगी। और वचन 32 में लिखा है कि छोटे जुन मत डर, क्योंकि परमेश्वर पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। तो जब मुझे मालूम नहीं है कि राज्य क्या है तो मैं कैसे खोजूंगा, मैं कैसे ढूंढूंगा। और मत्ती 6:33 में भी लिखा है कि पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। तो अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे ईश्वर का राज्य क्या से उसमें अधिकार और सामर्थ्य में चलूंगा, तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य में प्रभु हमें अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पिलात और यीशु के साथ जो बातचीत होती है तो पिलात उसको पूछता है कि क्या तू राजा है। तो यीशु कहता है, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, और मैं इसलिए आया कि मैं सत्य की गवाही दूं। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह किस लिए आया, एक कि वो परमेश्वर पिता का राज्य जो है वो स्थापना करने आया, और वो खुद एक स्वयं राजा है। तो हम मतलब भविष्य में ना जाए कि एक दिन यीशु प्रभु राजा होकर आएगा और सब कुछ
नहीं। जब 2000 साल पहले यीशु प्रभु क्या लाए, वो जब हम की बातें बताता है, राज्य की भेद की बातें बताता है। और इसीलिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर राज्य है क्या। अगर कोई सोचते हैं कि भाई हम मरने के बाद राज्य में प्रवेश करेंगे, तो यीशु मसीह पृथ्वी पे ही बताता है निकोडिमस को कि कैसे तू परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकेगा और देख सकेगा। तो ये बहुत ही हमें जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे यीशु मसीह लाए और किस प्रकार उसने चिन्ह चमत्कार किए अधिकार और सामर्थ्य से। तो वही हमें देते हैं प्रभु। और ये वचन जब आपके जीवन में ये समझ में आएगा तो आपका कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है, रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। तो इंग्लिश में इन द होली गोस्ट लिखा है, लेकिन जब हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें हमारे बीच में है करके ऐसा आता है, वो कि आत्मा की तरफ से है, ऐसा वचन में लिखा है। तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय में निवास करता है। कब? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, उसके बलिदान में, उसके मतलब उसकी मृत्यु और उसको दफनाया गया और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जी उठा या जिलाया, जिंदा किया, तो हम उसमें विश्वास करने से पिता हमें उसका आत्मा देता है। और इसलिए जो हमने वचन जो अभी सुने कि पिता को यह भाया है, छोटे जन मत डर, पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तो वो कौन सा राज्य दे? शारीरिक राज्य नहीं। इसके लिए यीशु कहता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ाई करते, युद्ध करते और मैं यहूदियों को सौंपा न जाता। लेकिन यीशु कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य एक आत्मिक राज्य है और वो आत्मिक राज्य है पवित्र आत्मा। और इसलिए हमें ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये वचन हमारे जीवन में समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य जिसमें धार्मिकता, शांति, आनंद वे किसमें है? पवित्र आत्मा में। तो जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में है तो परमेश्वर का राज्य भी मेरे हृदय में ही है। इसलिए और एक वचन जहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन आता है, जहाँ दो या तीन वचन हमें मिल जाते हैं तो वहाँ पर एकदम कंफर्म हो जाता है। जब फरीसियों ने पूछा, लूका का अध्याय 17 वचन 20 और 21 जब आप देखोगे तो वहां पर लिखा है, जब फरीसियों ने पूछा यीशु को कि परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, तो यीशु उन्हें उत्तर देता है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता है, प्रकट रूप से नहीं आता है। तो और कोई तुम्हें कहे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है, यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है। हिंदी बाइबल में लिखा है तुम्हारे बीच में है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो जब फरीसी और सदूकी, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे हृदय में आएगा। लेकिन जब विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा। आज हम सभी ने यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो अवश्य परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में निवास करता है। इसके लिए प्रभु ये कहता है कि अभी मुझे तुम्हारे हृदय पे अधिकार दो ताकि मैं तुम्हारे हृदय पे राज करूं। लेकिन हम ज़्यादातर करके हम हमारा हृदय नहीं देते। इसके लिए प्रभु को हमारा हृदय देना ज़रूरी है ताकि वे हमारे हृदय पे वो राज करे और हमें सही दिशा में ले जाए। तो ये कन्फ्यूजन हमारे जीवन से जाना चाहिए कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह लाया, क्रूस पे स्थापना हुई और उसने जो वादा किया कि मैं जाऊंगा और मैं एक सहायता करने वाले को भेजूंगा, और यीशु ने वो वादा पूरा किया पवित्र आत्मा का। इसके लिए शिष्य लोग प्रेरित 2 में जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, 120 लोग थे। तो वही पवित्र आत्मा आज हमारे
अंदर है, आज हमारे ऊपर भी है। तो ये परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। तो हम जरा और वचन में जाएंगे। जब देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद है, तो धार्मिकता बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढो। तो धार्मिकता हमें कैसे मिली है? इट इज कॉल्ड राइटियसनेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। तो हमें परमेश्वर का जो धार्मिकता है कैसे मिला है? हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया जो पाप से अज्ञान था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बना ताकि हमें यीशु मसीह उसकी